हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स टेंशन में हैं कि मैम हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि वन शॉट वीडियोज़ अपलोडेड हैं एंड साथ ही क्वेश्चन आंसर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वीडियो भी अपलोडेड हैं। सो अगर आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अभी रिसेंटली है तो आप वो एग्जिस्टिंग वीडियोस से प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं उनमें भी मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट किया है। ठीक है, कोई भी टॉपिक कहीं पर भी मिसिंग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप उन वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। बट अगर आपके एग्ज़ाम में अभी थोड़ा टाइम है तो आप ये वन शॉट वीडियोस को रेफ़र ना करें एंड जो पार्ट वाइज वीडियोस हैं वो देख लें। बट अगर आपको लगता है कि पार्ट वाइज वीडियोस तब तक कंप्लीटली अपलोड नहीं हो पाएंगे तो आप वन शॉट वीडियो देख लें। ठीक है, एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी प्लेलिस्ट रिक्वायर्ड है आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स कर रहे हैं एंड आज पार्ट 4 है। ये पहले का डिस्कशन मैंने इसलिए किया क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत सारी टेंशन थी। सो आई होप आपको टेंशन नहीं है। अगर आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो पा रहा है जल्दी तो आप वन शॉट वीडियो देख लें एंड अदरवाइज़ आप ये पार्ट वाइज वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, एंड अब से मैं ट्राई करूँगी कि आपको एक सेशन एक वीडियो में कवर करा पाऊँ एंड इन केस अगर नहीं भी हो पाता है तो भी वीडियोस अब थोड़ा और ज़्यादा रेगुलरली आएंगी, जल्दी आएंगी, सो दैट आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो पाए। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जहाँ पर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो वर्बल वर्ड जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं वर्ड्स की। तो एक ऐसी कम्युनिकेशन जहाँ पर हमने वर्ड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को शेयर किया वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन। एंड आप कहेंगे कि फिर मैम तो हर कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। नहीं, हर कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होती। नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन भी होती हैं जो वर्बल कम्युनिकेशन से अलग हैं, बट इनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। बट वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये मोस्ट पीपल यूज़ करते हैं, मीन्स जो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन मेथड यूज़ होता है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि आप ज़्यादातर अपनी बात कहते हैं वर्ड से, या तो आप बोलकर बताते हैं या फिर आप लिख कर बताते हैं, बट आप क्या यूज़ करते हैं अल्टीमेटली? आप वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ओके, जैसे कि अभी हमने देखा वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है, मीन सबसे ज़्यादा लोग वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों होगी? क्योंकि अगर हमने सही वर्ड्स का यूज़ नहीं किया तो जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जो बात हम सामने वाले को बताना चाहते हैं, वो उससे समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है एंड वर्बल कम्युनिकेशन को सीखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। भले ही आप वर्ड्स लिखकर बता रहे हैं अपनी बात या फिर बोलकर बता रहे हैं, बट आपको राइट वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा सो दैट जो मैसेज आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो पाए। ठीक है, अब हम समझते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो देखिए, अभी हमने क्या समझा था कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो वर्ड्स का यूज़ हम कौन कौन से टाइप से कर सकते हैं वही हमें बताएगा कि वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स होंगे। तो अगर हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो हम बोलकर भी यूज़ कर सकते हैं एंड लिखकर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स हैं। सबसे पहला ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, मीन्स जहाँ पर आप बोलकर कम्युनिकेशन करते हैं, एंड देन रिटन कम्युनिकेशन मीन्स जहाँ पर आप लिखकर अपनी बात बता रहे हैं, आप वर्ड्स को लिखकर इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब
रिटन भी हो सकते हैं और टाइप्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है फेस टू फेस कन्वर्सेशन। मीन्स जहाँ पर स्पीकर एंड लिसनर आमने सामने होते हैं, वो फेस टू फेस इंटरेक्शन कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर से घर पर बात कर रहे हैं, या फिर आप कोई पब्लिक स्पीच दे रहे हैं, तो उस टाइम जो लिसनर हैं एंड स्पीकर हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं, वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्सली वीडियो कॉल भी इसी का एग्जाम्पल है, बिकॉज उसमें आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं एंड कन्वर्सेशन हो रही है। देन टॉकिंग ऑन अ फ़ोन, अगर आप वॉइस कॉल की बात करते हैं, तो जब आप वॉइस कॉल करेंगे तो उसमें आप सिर्फ वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, आप सिंपली वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी एक ओरल कम्युनिकेशन है। ये एक पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली से बात कर सकते हैं, एंड ऑफिशियल भी हो सकता है, आप अपने बॉस मैनेजर किसी से बात कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमें बताया गया है ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पर एक पर्सन बहुत सारे लोगों से एक ही बार में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम टीचिंग मीन्स जब आपके टीचर आपको क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो ऑफकोर्सली वो एक ही स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे, वो सबको पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक ही टाइम पर सबसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। देन बिजनेस मीटिंग, अगर आप किसी भी बिजनेस मीटिंग में हैं, आप अपनी कोई प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, अपना कोई आइडिया बता रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं आप सबसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड सिमिलरली विद पब्लिक स्पीचेस, जब आप एक पब्लिक स्पीकर होते हैं तब आपके सामने बहुत सारी पब्लिक होती है एंड आप उन सभी के लिए स्पीच दे रहे हैं। मीन्स आप सिर्फ किसी एक से बात नहीं कर रहे हैं, आप सबसे बात कर रहे हैं। ये सभी ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। ओके, देन रिटन कम्युनिकेशन मीन्स जहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए हम वर्ड्स को लिख रहे हैं। अब वो रिटन मीन्स हैंड रिटन भी हो सकते हैं एंड वो टाइप्ड भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई भी लेटर लिखा या फिर हमने नोट्स बनाए, तो वो सभी चीज़ें हैंड रिटन हैं। देन टाइप्ड की बात करें तो SMS मीन्स अगर कोई भी पर्सन आपको SMS भेजता है तो वो टाइप करके अपना SMS भेज रहा है, बट अल्टीमेटली वो वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, इसका मतलब रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है। देन ईमेल्स मीन्स जब भी आप ईमेल लिखते हैं तो वो भी आप टाइप करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। एंड ऑफ कोर्सली यहाँ पर ये जो SMS की फुल फॉर्म है ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। आप इसको हाईलाइट कर लेंगे, लर्न करेंगे, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ओके, SMS तो सबको ही पता है कि SMS, बट उसकी फुल फॉर्म कई बच्चों को नहीं पता होती, तो प्लीज़ आप इसे हाईलाइट कर लें। ओके, देन प्रिंटेड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, जब भी आप कोई भी प्रिंटेड चीज़ पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप रिटन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं। मीन्स अगर आप किसी की स्टोरी पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई भी चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, तब भी आप ऑथर की बात को समझ रहे हैं, ऑथर ने वो लिख दिया है एंड आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, मीन्स आप रिटन वर्ड्स को पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप रिटन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं। जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आप उनको पढ़कर समझकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंटेड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ओके, देन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, ये बहुत इजी है एंड क्विक है। मींस अगर आपको किसी को भी कुछ बोलना है या फिर आपको किसी को कुछ लिखकर बताना है, तो आप उसे सीधा सीधा लिख दें या फिर बोल दें, एंड उसमें कोई भी ट्रिक नहीं है एंड ईजीली वो पर्सन आपको रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन क्विक भी है। फॉर एग्जांपल, आपके टीचर ने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत लंबा प्रोसीजर है, नहीं, आपके टीचर ने पूछा आपने बता दिया, बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स है। आप उन्होंने बोलकर पूछा और आपने बोलकर बता दिया, तो इसका मतलब है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्विक है।
एंड ये बहुत ईजियर फॉर्म है जिससे हम आइडियाज़ को एक्सचेंज कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेज रहे हैं, रिटन या फिर ओरल, तो उसमें आप अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं। एंड सपोज़ आपके फ्रेंड ने जो भी रिप्लाई किया, सपोज़ उन्होंने पूछा कि क्या आपने नोट्स बना लिए, एंड फिर आपको ध्यान आएगा कि अच्छा मुझे तो नोट्स भी बनाने थे, तो वहाँ से आपका कम्युनिकेशन का टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो वर्बल कम्युनिकेशन में आप इजीली अपने कम्युनिकेशन के टॉपिक को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो ये सभी एडवांटेजेस हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप अपना मैसेज प्रॉपरली बता पाएँ। अगर आपने राइट वर्ड्स का यूज़ नहीं किया तो हो सकता है कि आपका मैसेज सामने वाले को प्रॉपरली कम्युनिकेट ना हो पाए, या फिर जो आप बताना चाहते थे सामने वाला कुछ और ही समझ ले, बिकॉज़ आपने करेक्ट वर्ड्स का यूज़ नहीं किया। तो इसका मतलब है कि करेक्ट वर्ड्स का यूज़ करना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वर्बल कम्युनिकेशन में। एंड अगर आप राइट वर्ड्स का यूज़ नहीं कर पाते तो वर्बल कम्युनिकेशन आपके लिए डिसएडवांटेज क्रिएट कर सकता है, सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ पब्लिक स्पीकिंग। हम सभी जानते हैं पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। जब भी आपको बहुत सारे लोगों के सामने बोलना होता है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। अब वहाँ पर आप स्पीच भी दे सकते हैं, हो सकता है आप वहाँ पर डिबेट करें, मीन्स आपको बहुत सारी पब्लिक के सामने ये सब कुछ बोलना है। सो दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। बट कुछ लोगों के मन में डर होता है, एंड जैसे ही वो स्टेज पर सबके सामने जाते हैं तो वो नहीं बोल पाते, वो नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में एक डर होता है कि पता नहीं हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, एंड अल्टीमेटली वो बोल ही नहीं पाते हैं। सो ऐसे फियर को ओवरकम करने के लिए, एक कॉन्फिडेंट और अच्छा इफ़ेक्टिव स्पीकर बनने के लिए आपको फॉलो करना है एक स्पेसिफिक मेथड। तो ये क्या मेथड है? इस मेथड में 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है प्रिपेयर, मीन्स आप पब्लिकली जो भी बोलने वाले हैं, आपको उसका टॉपिक जो दिया गया है आप उसको पहले से प्रिपेयर कर लें। आपके सामने कौन सी ऑडियंस होने वाली है, वो किस तरह से बातों को सुनना पसंद करेगी, एंड आपको उनके सामने किस तरह की बातें कहनी है और किस तरह से कहनी है, ये सभी चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करनी है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपके टीचर ने बोला है कि आपकी कल को स्पीच है एंड आप कह दें ठीक है मैम, एंड फिर आपने घर जाकर कोई प्रैक्टिस नहीं की, कुछ प्रिपरेशन नहीं की, बस आप नेक्स्ट मॉर्निंग आ गए। अब आप वहीं माइक पर खड़े होकर सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या बोलना चाहिए। दैट इज़ नॉट द राइट वे। आप पहले से प्रिपेयर करें, बिकॉज आपको पहले से बता दिया गया है। तो हमें यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है। देन प्रिपेयर तो हो गया, बट उसके साथ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपने सब कुछ एक पेपर में लिख लिया है कि मुझे क्या क्या बोलना है, पर आपने उसे बोलकर देखा नहीं, एंड आपने ट्राई नहीं किया कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं या फिर कहाँ पर इतना ज़्यादा फ्लो नहीं बना पा रहे हैं, वो सभी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? वो सभी चीज़ें प्रैक्टिस से पता चलेंगी। तो इसलिए प्रिपेयर के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड वो जो भी आपको पॉइंट्स बताएं कि यहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है, आप उन पॉइंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ द राइट वे टू प्रैक्टिस। देन फाइनली आपको अपना परफॉर्मेंस देना है। मीन्स जो भी आपको बोलना है वो आप फाइनल जहाँ पर भी आपको स्टेज पर जाना है या फिर कहीं पर भी जो भी परफॉर्मिंग स्टेज है वहाँ पर आप जाएं, परफॉर्म करें, एंड कभी भी ना ही ज़्यादा स्लो बोलें और ना ही ज़्यादा फास्ट बोलें। एक मॉडरेट स्पीड रखें सो दैट आपकी बात सभी को समझ में आए, एंड अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक रखें। मीन्स ऐसा नहीं है आप बिल्कुल स्टैचू बनकर खड़े हैं एंड बोल रहे हैं।
तो उससे लगेगा कि आप तो बिल्कुल ऐसे रोट लर्निंग करके आ गए हैं, मीन्स रट्टा मार के आ गए हैं एंड आपको वो चीज़ एक्चुअल में समझ में नहीं आ रही, बस आप उसे रट कर आ गए हैं। बट ऐसा नहीं है, आपने उसे पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है, प्रैक्टिस की है। तो जिस तरह से आपने प्रैक्टिस की है उसी तरह से फ्लुएंटली आपको परफॉर्म भी करना है। वहाँ पर आपको नर्वस फील नहीं करना है, आपको मॉडरेट स्पीड पर कॉन्फिडेंटली बोलना है। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन डेवलप द स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन आंसर गिवन ऑन पेज नंबर 9। सेशन के ओवर होने के बाद ही हम क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट हमें पता चल पाए कि हमने कहाँ पर सही समझा है एंड कहाँ पर हमें कन्फ्यूजन है। तो इससे आपको चीज़ें भी क्लियर होती हैं एंड आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन इस स्पेसिफिक सेशन से आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले MCQs गिवन है। फर्स्ट इज चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अगर आपको ओरल कम्युनिकेशन करना है तो उसका करेक्ट एग्जाम्पल बताइए। ओरल मीन्स जहाँ पर आप बोलते हैं, तो यहाँ पर हमें गिवन है रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, फेस टू फेस इंटरेक्शन, नोट्स। तो देखिए, रिपोर्ट्स में आप बोलते नहीं हैं, आप लिखते हैं और लिखे हुए को पढ़ा जाता है। सिमिलरली विद न्यूज़पेपर एंड नोट्स, तो इसका मतलब है A, B एंड D all these option are examples of written communication। एंड जो C ऑप्शन है फेस टू फेस इंटरेक्शन, ये हमें बता रहा है ओरल कम्युनिकेशन के बारे में, बिकॉज फेस टू फेस इंटरेक्शन में हम सामने वाले से बोलते हैं, मीन्स ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। देन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें बताना है जब हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं तो हमें कौन से वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हमारी कम्युनिकेशन में वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो वो वर्ड्स किस टाइप के होने चाहिए। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है एंड आपको पहली बार देखने में लगेगा कि ये 4 ऑप्शंस चारों के चारों करेक्ट हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है एंड उस करेक्ट ऑप्शन को ढूंढने के लिए हमें इन सभी को कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें यूज स्ट्रेट वर्ड्स, तो अगर हम बोल रहे हैं स्ट्रेट बोलिए, मीन्स आपको जो काम है आप सीधा सीधा बताइए, तो हो सकता है कि उसमें आप कुछ डिटेल्स मिस कर जाएं, तो इसका मतलब है कि पहला आंसर नहीं होगा। देन बी, यूज़ सिंपल वर्ड्स। अगर आप सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बात सामने वाले को समझ में आ जाएगी। आपने सिंपल भले ही बोला है पर आपने एक्यूरेट नहीं बोला है, मीन्स जो बोलना था, एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन बतानी थी वो आप नहीं बता पाए, तो इसलिए सिंपल वर्ड्स भी यहाँ पर नहीं होगा। बट जो सी ऑप्शन है यूज़ प्रिसाइज वर्ड्स, ये राइट होगा। ये राइट क्यों होगा? क्योंकि हमने बिल्कुल वही बताया है जो बताना था। तो प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक्यूरेट। तो एक्यूरेट मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन बतानी है हमने उसी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को चूज़ किया है, तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। एंड देन डी, यूज़ फिक्स्ड वर्ड्स, ये भी करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमें कम्युनिकेट करना है तो हम यही वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे। हमें जो भी कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है हम वो वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। ओके, देन क्वेश्चन 3 में हमें बताना है हम ईमेल्स क्यों सेंड करते हैं। टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, टू टॉक टू ईच अदर। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम तीनों ही ठीक हैं, बट यहाँ पर तीनों ठीक नहीं हैं। क्यों नहीं है? अगर हम सी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें तो ये बोल रहे हैं कि हमें एक दूसरे से बात करनी है, बट ईमेल हमेशा एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए होता है। आप उसको इनफॉर्मली भले आप किसी को ईमेल भेज दें, बट अल्टीमेटली उसमें आप बात नहीं कर पाएंगे। इट इज़ नॉट रियल टाइम। आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, वो इंस्टेंटली आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते।
उनको ईमेल रिसीव होगा एंड फिर वो आपको रिप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए इंस्टेंट रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं मिलेगा, जिस वजह से यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन बतानी है, कम्युनिकेट करनी है एंड जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल्स शेयर करने हैं तब हम ईमेल सेंड करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। ओके, सो इसके बाद बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें गिवन है, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। सो अभी हमने सेशन में ही डिटेल में डिस्कस किया है वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं, ओरल एंड रिटन, एंड दोनों के एग्जांपल्स भी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। सो ये आंसर आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ओके, एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस आंसर को लिखते टाइम फ्लो चार्ट्स का यूज़ करें, वो आपके आंसर को और इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स किस तरह से यूज़ करने हैं? सबसे पहले आप मेंशन करें वर्बल कम्युनिकेशन, फिर आप एरो से इंडिकेट करें कि इसके 2 टाइप्स हैं, एंड फिर एक तरफ मेंशन करें ओरल कम्युनिकेशन एंड दूसरी तरफ मेंशन करें रिटन कम्युनिकेशन, एंड फिर उसके नीचे उसके एग्जाम्पल्स मेंशन कर दें इन 1 वर्ड्स। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव आंसर है, सब्जेक्टिव आंसर है, तो आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट दिस आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन 2 वर्बल कम्युनिकेशन क्वेश्चन आंसर्स के साथ कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेशन 3 करेंगे, एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप स्टडीइंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।